नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। 78 लोकसभा क्षेत्र भदोही के स्थानीय उम्मीदवार प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी प्रेमचंद बिंद चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसमें उनका कहना है, मैं भदोही जिले का सर्वांगीण विकास करूंगा, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद चाहता हूं। मैं क्षेत्र की जनता की सुख दुख में हमेशा शामिल हुआ हूं और शामिल होता रहूंगा। मैं अपने क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य मत देकर हमें भारी मतों से विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। मैं इस समय भदोही जिले में मौजूद हूँ और हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं ये प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और लोकसभा प्रत्याशी भी हैं। आइए आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी महोदय, ये किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, तो इनकी क्या क्या जो है विचारधारा। पूरा परिचय बताएंगे। मेरा नाम प्रेमचंद बिंद है। मैं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी प्रेमचंद जी, जैसा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, 78वां लोकसभा चुनाव है भदोही में, आप प्रत्याशी हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का क्या व्यवहार हो रहा है आपके साथ, कैसा रवैया है, क्या रुझान मिल रहा है आपको? मैं 78 भदोही लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ जी। जनता के बीच में जहाँ भी हम जा रहे हैं, जनता का अपार स्नेह, सहयोग, प्यार एवं आशीर्वाद मिल रहा है और जनता इस समय 78 भदोही लोकसभा क्षेत्र की परिवर्तन चाहती है, क्योंकि जो वर्तमान भाजपा सरकार है, इस सरकार के कार्यकाल में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इसके साथ ही साथ आज यहाँ का युवा वर्ग एकदम कुंठित हो चुका है, हताश हो चुका है, रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। यहाँ पर सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही है, वांट या वैकेंसी जल्दी नहीं निकल रही है और निकल भी रही तो रद्द हो जा रही है या पर्चा लीक हो जा रहा है। यदि आप देखिए, जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं, कौन सा मुद्दा लेके जा रहे हैं? कुछ मुद्दे तो होंगे आपके। जनता के बीच में हम जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई आदि सवालों को लेकर के जा रहे हैं और हम यहाँ की जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिन भी गाँव में अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल नहीं है, वहाँ पर अस्पताल की व्यवस्था कराएंगे और अस्पताल यदि हैं भी तो उनमें ठीक से साधन नहीं है, कहीं एक्सरे खराब है, कहीं अल्ट्रासाउंड खराब है, तो कहीं दवा नहीं है, कहीं डॉक्टर ठीक से नहीं आ रहे हैं। बहुत शिकायतें आती हैं और मरीजों को, गरीब मरीजों को लंबा चौड़ा पर्चा लिख करके थमा दिया जाता है, जो कि प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, जहाँ पर कि कुछ उनको तो ओरिजिनल दवाइयाँ, कुछ जो है जेनरिक दवाई दे करके लंबा चौड़ा बिल थमाया जाता है और ऐसा लगता है कि पर्चा लिखने के पीछे कि डॉक्टरों का उसमें लंबा चौड़ा कमीशन सेट है। तो हम यह व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं कि पारदर्शिता के साथ स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो गरीब परिवार के छात्र और छात्रा हैं, इनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। दोहरी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा का बाजारीकरण समाप्त करके सभी के लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। युवाओं के रोजगार के लिए हम चाहते हैं, सरकारी नौकरी के लिए नियुक्तियाँ जो है पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और कल कारखाना, फैक्ट्री, कंपनी, उद्योग लगा करके बेरोजगारी को दूर किया जाना चाहिए। हमारा यह मुख्य एजेंडा है। इस समय वर्तमान सरकार है और बीजेपी और भी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जो है कि ताल ठोक रहे हैं। चुनावी मैदान, चुनावी सीजन चल रहा है, चुनावी समय चल रहा है, कितने चरण के जो है चुनाव खत्म हो चुके हैं, इतने सारे प्रत्याशी हैं। चुनाव आपको चुनौती देना बहुत भारी, बहुत बड़ा है, चुनौती दे रहे हैं इतनी पार्टियों को। किस नतीजे से, किस हुआ से आप चुनौती दे रहे हैं? देखिए, चुनौती की जहाँ तक बात है तो हम तो देश में समानता और मानवता लाने के लिए समाज के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, कमज़ोर तबके हैं, शोषित समाज के लोग हैं, ऐसे लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए पहले से ही अनवरत संघर्ष कर रहे हैं और हमारे अनवरत संघर्ष और सत्याग्रह की वजह से जनता का हमारे ऊपर विश्वास है। और चुनौती की जहाँ तक बात है तो देखिए, लोकतंत्र में सत्ता किसी की विपौती नहीं होती है, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है।
जिस भी प्रत्याशी को वोट मिलेगा, चाहे वो बड़ी पार्टी का प्रत्याशी हो, छोटी पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे निर्दल हो, चुनाव वही जीतेगा। तो अब चुनौती की बात है तो यहाँ पर देखिए चतुष्कोणीय मुकाबला है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, भाजपा, तृणमूल कांग्रेस एवं बसपा के बीच में चतुष्कोणीय लड़ाई है। और इस समय हम लोगों का सामाजिक समीकरण बहुत ही मजबूत है, क्योंकि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी पहले भी तमाम सीटों पर दूसरे तीसरे स्थान पर आ चुकी है। ये ज्ञानपुर में भी पार्टी कई बार तीसरे नंबर पर आई है, दूसरे नंबर पर चंदौली में ब्रजेश सिंह लड़े हैं और डॉक्टर राकेश त्रिपाठी भी लड़े हैं जो कि दूसरे नंबर पर आए। विजय कुमार मिश्र लड़े जो कि दूसरे नंबर पर आए। बब्बन चौहान जी मुगलसराय में लड़े, पूर्व विधायक श्री राम भारतीय लड़े। तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी तो दूसरे तीसरे नंबर पर पहले से आती रही है और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के सैकड़ों जिला पंचायत सदस्य भी अब तक चुने गए हैं। अब जहाँ तक सीट निकलने की बात है तो हमने काफ़ी संघर्ष हमने समाज के लिए किया है, इसलिए समाज की सहानुभूति है और समाज का साथ हमको मिल रहा है। और भी मजबूती लेने के लिए और एनडीए और इंडिया गठबंधन को चुनौती देने के लिए, उनको हराने के लिए हमने पीडीएम न्याय मोर्चा का गठन किया है। और पीडीएम न्याय मोर्चा में 4-5 पार्टियां हैं और इन 4-5 पार्टियों की जो स्थिति है, जिसमें कि एक AIM है जिसके कि तमाम विधायक हैं और वो खुद ही सांसद हैं, उसके अध्यक्ष बुद्धिन ओवैसी बैरिस्टर, और उनके पार्टी के भी एक सांसद है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, यहाँ तक कि बिहार में भी 5 एमएलए हैं। तो कई राज्यों में उनके पास एमएलए हैं। और अपना दल कमेरावादी की जो नेता हैं प्रधान पल्लवी पटेल जी, उन्होंने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को हराने का कार्य किया है और 8 सीट पर चुनाव लड़ी थी अपना दल कमेरावादी, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती प्रहला पटेल जी हैं। 8 सीट पर सेकंड फाइट किया था। और इसी तरह से और भी पार्टियां इस गठबंधन में हैं। तब आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं कि जब अकेले लड़ करके हम लोग दूसरा तीसरा फाइट किए हैं तो इन्हीं सभी का वोट जोड़ दिया जाए, तब भी हम लोग जिन सीटों पर लड़ रहे हैं वहाँ पर मजबूती के साथ लड़ाई में है। और यह पीडीएम गठबंधन क्योंकि बाद में बना, 21 मार्च को बना और तब तक जो है 1-2 चरण का नामांकन निकल चुका था और ठीक से तैयारी नहीं हो पाई। फिलहाल जो जितने भी सीटों पर हम लोग लड़ रहे हैं, लगभग 30-35 सीटों पर पीडीएम मोर्चा उत्तर प्रदेश में लड़ रहा है, बिहार में लड़ रहा है, मध्य प्रदेश में लड़ रहा है और भी कई राज्यों में चुनाव लड़ रहा है। जितने सीटों पर लड़ रहा है पीडीएम न्याय मोर्चा, यह मेरा दावा है कि हर जगह हम लोग मुकाबले में हैं और पीडीएम न्याय मोर्चा कई सीटों पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ रहा है और खड़े मुकाबले में हम इन लोगों को हराएंगे और काफ़ी सीटों पर करार टक्कर दे करके कई सीटों पर विजय हासिल। जी ऐसी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं यदि क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद के रूप में अपना बहुमूल्य वोट दे देती है और आपको अपना प्रत्याशी चुन लेती है, सांसद चुन लेती है, ऐसे कौन कौन से सौगात हैं जो आप सर्वप्रथम देना चाहेंगे भदोही जिला के जनता को? इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।